अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। कुरान करीम दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी जो किताबें हैं उन सब में सबसे पाक सबसे मोतबर किताब कुरान करीम है। कुरान जो कि अल्लाह पाक का कलाम है, जिसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 1400 साल पहले नाजिल किया गया था और वो अब तक अपनी असल हालत में महफूज है। इस्लाम दुश्मन ताकतें जो कि हर वक्त इस कोशिश में होती हैं कि वो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करें, और इसी तरह उन्होंने इस बार कोशिश की है कि वो कुरान पाक में तब्दीलियां करें और उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहें लिखें। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस कलाम को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया और ये हर तरह के रद्द बदल से पाक है, क्योंकि इसका जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद ही उठाया है। एक जगह पर कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कुरान करीम को हमने नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। इस दुनिया में जितने भी मुमालिक हैं उन सब में चाइना, जो कि ज़ाहिरी तौर पर हमें सबसे अच्छा दोस्त दिखाई देता है कि वो हमारी हर तरह से मदद करता है, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि चाइना से हमें ये खबरें सुनाई दे रही हैं कि वो इस्लामी और ईसाईयत की जितनी भी किताबें हैं उनमें कुरान और इंजील के साथ वो सभी उनको अपनी मर्जी से लिखेंगे और उनमें तब्दीलियां करेंगे। अल्लाह पाक माफ फरमाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसकी अभी चाइना में गवर्नमेंट है, उनको लगता है कि इन मजहबी किताबों में जो नजरियात हैं, जो कुछ है वो सब उनके खिलाफ है और वो उन नजरियात को ख़त्म कर देंगे जो कि तरक्की की राह में रुकावट हैं। 2017 से अब तक चीन की इस गवर्नमेंट ने 1 मिलियन से अबव मुसलमानों को चाइना में मुख्तलिफ मकामात पर कैद कर रखा है और उनमें से ज्यादा को तो कत्ल भी कर दिया है। लेकिन उन मुसलमानों के खानदान वालों को इस बात की खबर तक नहीं कि उनके बच्चे बड़े आखिर हैं कहाँ, वो जिंदा भी हैं या उनको मार दिया गया। चाइना की गवर्नमेंट इसके जवाब में कहती है कि उन मकामात पर जो मुसलमान कैद हैं वो उन तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं जो कि दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। लेकिन हमें इस बात की समझ नहीं आती कि इस बात पर हमारा मीडिया, हमारी गवर्नमेंट क्यों खामोश है। क्या अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं, या फिर इस बात में उन्हें अपना कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। लानत हो उन सब पर जो कि जानते हुए भी इस सब की मजम्मत तक नहीं कर रहे। क्या हमें चाइना की दोस्ती और सी पैक ने इतना अंधा कर दिया है कि हमें लाखों मुसलमानों का कत्ल और कुरान की बेहुरमती तक नजर नहीं आ रही। दूसरी मजहबी किताबों और कुरान करीम में तब्दीली का ये फैसला तब हुआ जब नवंबर 2019 में कम्युनिस्ट पार्टी की एक मीटिंग हुई, जिसकी सदारत चाइना के सदर शी जिनपिंग ने की। उस मीटिंग में ये राय दी गई कि कुरान में से उन नजरियात को निकाल दिया जाए जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हैं, या फिर जो जिहाद, जिसको वो दहशतगर्दी कहते हैं, उसको फरोग मिलता है। चाइना जो कि हर चीज अपनी मर्जी से बनाना चाहता है, इसलिए वो कुरान पाक में भी तब्दीली करके उसे अपनी मर्जी से बनाने का नापाक इरादा कर चुका है। लेकिन वो इसमें नाकाम होगा, क्योंकि इस तरह की कोशिशें शुरू से ही होती आ रही हैं, लेकिन सभी ने मुंह की खाई। अभी आप कुछ साल पहले चलें, अमेरिका ने 2007 में कुरान के मुतबादिल के तौर पर एक किताब जारी की थी, जिसमें उन्होंने जिहाद को हराम करार दिया था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। बरतानिया ने भी ये आवाज़ उठाई कि कुरान में जो 24 आयात हैं वो निकाल दें तो तब हम कुरान को मान लेंगे। उन सभी ना मानने वालों को मेरा जवाब, तुम कौन होते हो ना मानने वाले? अल्लाह पाक ने तुम्हें मनवाना ही नहीं, वो तुम्हें हिदायत देना ही नहीं चाहते, इसलिए तुम दुनिया और आखिरत में जलीलो ख्वार होगे। कुरान करीम में तब्दीली करना तो बहुत दूर की बात है, इस बारे में सोचना भी जुर्म है
اور یہ قابل مذمت ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے خود ہی اس کلام پاک کو نازل فرمایا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہو سکے تو اویئرنیس کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات ان بھائیوں تک بھی جا پہنچے جنہیں ابھی تک اس بارے میں علم نہیں ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس اے لاٹ اینڈ اللہ حافظ۔